और तेरी बंसी पे तेरी मुरली पे हम सही बता रहे हैं आपको, हम कोई कथा बाचक नहीं है कहीं आप धोखा खा जाओ। हम कटाता नहीं कहते, हम तो अपनी कंपनी के प्रचारक हैं। ये तो सिर दर्द होता था तो लोग कहते थे कि आनंद कर खाइए सिर दर्द मिटाइए, पर हम ऐसी कंपनी के प्रचारक हैं, दवाई खाना नहीं है, केवल दवाई का नाम लेना है। और जिनके घुटनों में दर्द होता हो, इनके पीठ में पेट में कहीं दर्द होता हो तो खा के देख लेना नाम लेके। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। अभी 2 दिन तो है यहाँ, करके देख लेना। और जिनके घुटनों में दर्द हो खड़े होके 2 चक्कर लगा लो, यही देख लेना। हाँ, अगर पीर रखना हो तो मत देना चक्कर, और अगर दर्द मिटाना है तो लगा ले 2 चक्कर, खड़े होकर देख लेगा कि तेरी बंसी पे और जान बलिहारी रसिया तेरी मुरली पे जान बलिहारी रसिया, तो मैं तो नाचूंगी तेरे दर पर रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वैसे यहाँ एक नई बात देखने को मिली है। बात यह है, हर कहीं कथा कहने जाते तो वहाँ माताओं की संख्या ज्यादा होती, पुरुषों की कम होती है। सही बात है। पर यहाँ धन्य है आप सब लोग, यहाँ भक्तों की संख्या ज्यादा है, माताओं की संख्या कम है, क्योंकि बेचारी रात में जगती हैं तो दिन में सोती हैं। हाँ, यो कीर्तन वाले नहीं सोने देते, हमें भी नहीं सोने देते, क्या करें। अगर यहाँ कोई हो तो क्षमा करना। आज से कीर्तन 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 11 बजे सुई पहुंची, सुई बंद कर दिया जाएगा, चाहे बुरा लगे चाहे। तो या तो कीर्तन गवा तो हमारी विदा कर देवा, 2 में से एक ही करना। वैसे कीर्तन से मुझे एतराज नहीं है, कीर्तन बहुत प्यारा चीज है, भक्ति का अंग है कीर्तन, लेकिन उसकी लिमिट होती है। 3 घंटे खूब गाओ, जितनी मर्जी हो गा लो, पर सब रात फुर्सत हो गया तो अभी कीर्तन वाले सो रहे होंगे घर में, शाम के आएंगे तेल लगा के, आप पंडित जी तुम सो लो, चुनौती दैये तुम। बोलो गोविंद भगवान की। आइए अंशु या तो निकाल ले, क्या कर रहा है? बीच में चला बिट्टी, बीच में रानी चलो ना जल्दी। Taking over the spotlight.
जल्दी द्वारिका आ गया। अब नदी पार कैसे करूं? तो महाराज अब क्या करे, तब तक क्या देखा। धीरे धीरे महाराज सुदामा चले पिए हैं घूम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस बस शांति से बैठे आप और ध्यान देना। भगवान खुद नाव मल्लाह बन के सुदामा को नाव पर बिठाया और पूछा सुदामा जी से आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले मेरे एक मित्र है द्वारिका नाथ, उनसे एक इच्छा है कि दर्शन करने जाऊं। कितनी देर और लगेगी? भगवान बोले अभी कम से कम 3 महीने और लगेंगे। 6 महीने तो चलते हुए 3 महीने और लगेंगे। सुदामा रो करके बोले कन्हैया मैंने आपसे बेटा बेटी तो मांगी नहीं थी, धन दौलत मांगा नहीं था, एक दर्शन की लालसा थी, वो भी अब नहीं होगी। क्यों? अब नहीं आ पाऊंगा। आज दिन तक हमने अपनी कथा यूट्यूब को नहीं करना। लोग सोचते हमारी कथा संस्कार आस्था पर चले, कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम नहीं मना करें। आज दिन तक भी हमारी कथा को मोबाइल में नहीं मिले। जिनका क्यों? यही का हमें संसार के शीशे में चेहरा नहीं दिखाना, हमें अपना चेहरा परमात्मा के शीशा में दिखाना है। दुनिया के आगे शीशे में नहीं, परमात्मा की नजरों में ये चेहरा बन जाए, बस सबसे बड़ी कथा नहीं। कोई कैसे नहीं भरेगा। ये मोबाइल में करते हैं यहाँ देना क्यों? एक बार कैसे भर लो। तो होता ये है कि कथा चल रही है, अब कथा चल रही है, कथा बंद हो जाए तो नील का प्रचार होने लगे। कब सावन का प्रचार आने लगा, हमें गोविंद के संग सावन जोड़ रहे, नील का प्रचार जोड़ रहे। इसलिए हमने कुछ बनाई नहीं कि प्रभु अब जैसी जो कुछ है हमें प्रचार की जरूरत नहीं, हमें नाम की जरूरत नहीं है। नाम केवल परमात्मा की लिस्ट में लिख जाएगा, सबसे बड़ा यही हम अपना पुकार मानते हैं। और कोरिया ने भगवान के मस्तक में चंदन लगाया, राम जी बोले तेरी कुछ कह दो, कन्हैया बोले क्या दूं?
अरे ये क्या पूछना, पहला सुनो निर्मल काया, दूजा सुनो घर में माए, तीसरा जगह कर लो। भगवान ने दाएं करके पैर से पैर को दबाया और एक 3 उंगली लगाई, एक झटका दिया तो जा तक सीधी हो गई। खुदा ने देखा ये तो बहुत अच्छा, पीताम्बर पकड़ा भगवान का और नाचना शुरू कर दिया। जल्दी द्वारिका आ गया। अब नदी पार कैसे करूं? तो महाराज अब क्या करे, तब तक क्या देखा, धीरे धीरे महाराज सुदामा चले पिए हैं घूम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस बस शांति से बैठे आप और ध्यान देना, भगवान खुद नाव मल्लाह बन के सुदामा को नाव पर बिठाया और पूछा सुदामा जी से आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी बोले मेरे एक मित्र हैं द्वारिका नाथ, उनसे एक इच्छा है कि दर्शन करने जाऊं। कितनी देर और लगेगी? भगवान बोले अभी कम से कम 3 महीने और लगेंगे। 6 महीने तो चलते हुए 3 महीने और लगेंगे। सुदामा रो करके बोले कन्हैया मैंने आपसे बेटा बेटी तो मांगी नहीं थी, धन दौलत मांगा नहीं था, एक दर्शन की लालसा थी, वो भी अब नहीं होगी। क्यों? अब नहीं आ पाऊंगा। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, प्रभु की जिस पर कृपा हो जाए कर तुम अकर तुम। ध्यान देना, कई लोग एक बात कहते महाराज ऐसा हो कैसे गया, मेरी समझ में नहीं आया। अब समझ में तो आवे जो समझने की बात हो। अब क्या समझ सकते तोमर साहब? ध्यान देना, पानी का समुद्र धरती में है कि आकाश में? अब बरसता कहाँ से है? ध्यान देना, पानी का सागर धरती में है और बरसता आकाश से है। अब समझना आप, किसी ने लिखी 4 पंक्तियां, बरसे तो जंगल जल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। बरसे तो जंगल जल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। और पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी। मानव का चोला सीधी ना, सुई धागा तेरे हाथ नहीं। बताओ कहीं है जोंट जागो? बरसे तो जंगल जल भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। मानव का चोला सीधी ना, सुई धागा तेरे हाथ नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे सबका पेट भरे, तेरे खुले भंडारे कहीं नहीं। सबके संग में न्याय करे, तेरी कोर्ट कचहरी। समझो? इसलिए एक बात ध्यान देना, प्रभु की लीला में, प्रभु की दृश्य में कभी संशय मत करना। केवल देख करके प्रकृति का आनंद लीजिए, बल्कि अगर समझने का प्रयास किया तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान चले गए सब अपनी अपनी तान। पर तेरी कुदरत की कोई कर न सका पहचान। पार तेरी कुदरत का पाले ये कोई आसान नहीं। और है ऐसा कौन जो तेरी कुदरत पे होता कुर्बान नहीं। बड़े बड़े विद्वान चले गए, ऐसा है वैसा है। अंत में लिखने वाले, वेदों की रचना करने वाले व्यास भी लिख गए वेद के अंत में। वेद भी कहते नेहित नेहित किम नारायणो नियम ज्ञानम नूनम परम वेदः। वेद कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ इतना ही नहीं है, इसके आगे और कुछ है। देखिए मैं जो कह रहा हूँ इतनी हद नहीं है भगवान के बारे में। इसलिए भगवान की लीला बाड़ी का विषय नहीं है, बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। इसमें तो आनंद लीजिए, बस यही विषय है। भरत जी महाराज जो है, महाराज घर छोड़ के वन में चले गए और निरंतर भजन करने ध्यान लगा है। पागल की तरह डोलते हैं। एक दिन सुंदरबिरेश का राजा एक रहुगण था, पालकी पर बैठ करके कारों को लेके कपिल जी के आश्रम पर गुरु दीक्षा लेने जा रहा था। रास्ते में कार को बुखार आ गया।
तो रघुगण ने कहा जाओ कोई मिल जाए तो उसे पकड़ के लाए। बेटा तुम खड़े हो, दो जन यहाँ चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना सज्जनों, भरत जी महाराज किसी से बोलते नहीं चालते नहीं, जो मिल जाए उसी में संतोष करते हैं। रघुगण ने कहा कि जाओ अगर कोई मिल जाए कहार उसे पकड़ के लाओ। तो उसके कहार थे, बुखार आ गया तो वो ढूंढ के भरत जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इतना मोटा ताजा है। तो किया क्या, पकड़ के लाए। भरत जी ने ये नहीं कहा कि हमें कहाँ ले चलोगे, क्या किया महाराज, ये है 3 कार एक तरफ हैं और भरत जी पीछे पालकी का बांस का भार अपने कंधे पर अकेले ही चल रहे हैं। सज्जनों, भरत जी ने उनकी दृष्टि, ध्यान देना, उनकी दृष्टि पालकी के भार पर नहीं है। ये हो देखो हमारा आप सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महापुरुष चल चल करके दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इस गांव के लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हमारे आपके मध्य में देखो एक महान मूर्ति है और गुण के साथ साथ एक इनमें एक विशेष सद्गुण है कि मैं इनसे पहले से ही परिचित हूँ। और कई लोग तो थोड़ा सा कहीं कुछ मिल जाए तो घमंड के मारे बड़े परेशान रहते, महाराज उन्हें रहने नहीं देता अभिमान। पर सद्गुण होने के बाद अगर अभिमान नहीं आए तो समझ लेना ये भगवान की बड़ी कृपा है। ध्यान देना, 4 चीजें मनुष्य के भीतर इकट्ठी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मनुष्य सुंदर होगा तो गुणवान नहीं होगा, और गुणवान होगा तो सुंदर नहीं होगा, और सुंदर भी है गुणवान भी है तो ध्यान देना महाराज जो है वो धनवान नहीं होगा। ध्यान देना, रावण गुणवान भी था धनवान भी था लेकिन रूपवान नहीं था, क्योंकि 10 हाथ कैसे लग रहे होंगे, 20 हाथ थे 10 सिर थे, कैसा लग रहा है। एक सज्जन बोले कह महाराज रावण के वास्तव में 10 सिर थे। तो मैंने कहा भैया हमें तो मिला नहीं आज दिन तक, हम भगवान करे मिले ना। तो महाराज 20 हाथ थे। मैंने कहा हो सकते भाई, पढ़ा है लेकिन हमने देखा नहीं है। तो महाराज सोता कैसे होगा जब 20 हाथ है, तो करवट ले नहीं पाएगा, और करवट लेगा तो ये खेत में हल खड़ा होता है ऐसे दिखाई देगा, करवट ले नहीं सकता। और या तो चित्त सोई या पट सोई महाराज, तो करवट नहीं ले सकता। तो लोगों को कई तकलीफ होती है। मैंने उनसे कहा अगर रावण के 10 सिर हैं भी तो तुम्हें क्या तकलीफ है। सिर किसी का दर्द किसी को, सिर किसी का दर्द किसी को। तो मनुष्य में गुण भी हो और सद्गुण के साथ साथ उसके हृदय में भक्ति का अंकुर भी हो, तब तो शोभा पाता है। और भक्ति आ जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए तो अभिमान भी आ जाए तो फिर उसका वो सब व्यर्थ है। तो हमारे महाराज जी बड़े सरल स्वभाव के, और आज आनंद लेंगे आप। रोज कीर्तन होता है उसमें आनंद लेंगे, अब आज अनोखा आनंद आप लेंगे। बोलो संत भगवान की जय। तो भरत जी की दृष्टि पालकी के बांस पर नहीं है, भरत जी की दृष्टि है जमीन पर पैर रख करके चल रहे हैं, देख रहे कि मेरे पैर के नीचे कोई छोटा जीव जंतु दबके ना मर जाए। और कुछ दूर चले से चींटियों का झुंड दिखाई पड़ा, पैर बढ़ाया बचाने के लिए, बैलेंस बिगड़ गया और ये कंधे पर बांस रखा था उसका बैलेंस बिगड़ कर मारे पालकी का बांस जमीन में गिर गया। राजा रघुवर सिर के बल गिरा जमीन पर, तम तमा के उठा, हाथ में तलवार लेकर के कारों से बोला मूड मत मंद कुमार, तुमसे थोड़ा भार नहीं चलता, ये लगता उन्मत्त पागल हो गए हो। कार बोले सरकार मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो ठीक चलता हूँ, पर ये जो पीछे लगा है ये गड़बड़ कर देता है। आज जो भरत की वो नजर डाली उन्मत्त व्यंग कर दिया।
सचमुच तू इतना कमजोर है कि तुझसे पालकी का भार नहीं चलता। कितना तगड़ा मोटा है और महाराज तू पालकी का भार नहीं चला सकता। 3 बार व्यंग किया लेकिन भरत जी नहीं बोले। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रसंग है। भरत जी अगर चाहते तो रघुगढ़ को श्राप दे सकते थे, इतनी क्षमता थी भरत जी में, श्राप दे सकते थे, लेकिन श्राप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भरत जी सोच अगर मैं श्राप दे दूं तो आज से इस धरती के सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। क्यों? इस राजा को मैंने कंधे पर उठा के रखा हो और संत का साथ जिसने किया हो और वह राजा नरक में जाएगा, तो आज से संत की संगति का प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसलिए श्राप नहीं दिया। जानते हो संत क्या करते हैं? एक बार सावन का महीना था, बहुत सुंदर सुहाना, आकाश में बादल घिरे थे। एक नाव पे 10-5 लड़के बैठे थे, ऐसे आजकल के पढ़े लिखे, ध्यान देना। और उसी लड़कों के बीच में नाव पे एक सन्यासी जी बैठे थे। सन्यासी जानते हैं जिनके सिर में बाल नहीं होते। एक लड़का बोला महाराज मौसम बहुत अच्छा है, लगता कोई संगीत गाए। दूसरा बोला गाओगे तो, लेकिन वाद्य यंत्र तो ही नहीं है। तो दूसरा बोला वाद्य यंत्र हमारे बगल में बैठा है, हम बजा देंगे, आप गाओ। और उस लड़के ने जो गाना शुरू किया, सो बालक ने महात्मा जी की खोपड़ी बजाना शुरू कर दिया। एक लड़का बोला महाराज